बहुत समय पहले एक सुंदर सा जंगल था। जंगल हरा भरा था, चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट थी। इसी जंगल में एक प्यारा सा तोता रहता था। उसने एक बड़ा बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था और खुशी से जी रहा था। जंगल में एक शरारती बंदर रहता था, जिसकी आदत था सभी जानवर को परेशान करना। एक दिन उस बंदर एक एक डाल पर कूद रहा था। उसकी नजर तोता के घोंसले पर पड़ गई। बंदर ने बोला, अरे अरे, ये तोता तो बड़ी मस्ती में रह रहा है। चलो थोड़ा मजाक करते हैं। जग्गू ने उस डाल को जोर जोर से हिलाना शुरू किया। जब उसने बाहर देखा तो जग्गू नागिन डांस कर रहा था। तोता बोला, अरे बंदर, क्या कर रहा है? मेरा घोंसला गिर जाएगा। अरे भीड़ू, दिख नहीं रहा है? मैं भी नागिन डांस कर रहा हूँ। मेरी शैतानी खोपड़ी को गुस्सा मत दिला, वरना तुझे और तेरे घोंसले को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। और ये कहकर उस बंदर ने घोंसला गिरा दिया। बेचारा तोता उदास होकर उड़ गया। तोता ने दूसरा पेड़ पर नया घोंसला बनाया, पर बंदर फिर आया और उसका घोंसला तोड़ दिया। ये बार बार होता रहा। आखिरकार तोता जंगल के राजा भालू के दरबार में अभियोग करने के लिए गया, जहां तोता ने अपना शिकायत पेश किया। ये सुनकर राजा ने 2 भेड़ियों को हुक्म किया, जाओ उस दुष्ट बंदर को पकड़ो और मेरे सामने पेश करो। 2 भेड़िया उस बंदर को पकड़ कर लाए। बंदर ने बोला, अरे मैंने क्या बिगाड़ा? मैं तो सिर्फ डाल से डाल कूदता हूँ। गलती से घोंसला गिर गया, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं हुजूर, ये जानबूझकर मेरा घोंसला तोड़ता है, नाचता है और धमकी भी देता है। भालू राजा ने गुस्से से कहा, बंदर, तुझे 2 दिन का समय दिया जाता है। अगर तू अपनी बेगुनाही साबित ना कर सकता तो 1 साल की सजा होगी। आते आते उस बंदर ने सोचने लगा, अगर मैं राजा को उनकी पसंद की चीज दे दूंगा तो वो मुझे छोड़ देंगे। अगले दिन वह बंदर एक बड़ा सा कटहल लेकर आया, सामने दिखाया और रख दिया। जब सभा शुरू हुई, बंदर ने बोला, महाराज, मैं तो निर्दोष ही हूँ। मैं तो बस कूदता हूँ, खेलता हूँ, शायद गलती से घोंसला गिर गया होगा। अब थोड़ा आगे पीछे देखकर तो फैसला लीजिए। राजा ने सोचा, जो दिखाया गया था वो था बड़ा सा कटहल। उनकी लालच जाग गई। उन्होंने फैसला सुना दिया। जहाँ पर बंदर जाता है वहाँ पर घोंसला बनाना नहीं चाहिए था। बेचारा तोता रोकर वहाँ से चला गया। भालू राजा की ये निष्पत्ति सुनते हुए सभी पक्षी गुस्सा हो गए। उन्होंने बैठक की और कहा, ये राजा लालची है, न्याय नहीं करता। ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए। सभी पक्षी मिलकर भालू राजा पर हमला बोल दिया। उसकी सेना टूट गई और भालू राजा जंगल छोड़कर भाग गया। उस दिन से उनका नया राजा शेर खान को चुना गया। सभी जानवर मिलकर बोले, अब जंगल का राजा वो होगा जो ताकतवर और न्याय प्रिय हो। हम शेर खान को राजा बनाते हैं। जय हो शेर खान राजा की जय। शेर खान राजा हुआ और शेर खान बोला, अब इस जंगल में सिर्फ न्याय होगा, किसी को परेशान कोई नहीं करेगा। उसने जग्गू बंदर का सजा दी और तोता को सुरक्षा दी और इस तरह शेर खान बना जंगल की असली राजा। ये कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अन्याय को कभी बर्दाश्त मत करो, टूट के उसका विरोध करो। Thank you, my friend. Please watch, like, share, and subscribe to the channel.